हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। आज मैथ की क्लास में झारखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। झारखंड भारत के सबसे खूबसूरत प्रदेश में से एक आता है। झारखंड का अर्थ ही होता है झाड़ का एक स्थान, प्रदेश खूबसूरत घाटियों से बसा है। इसके निर्माण के बारे में अगर आप चर्चा कीजिएगा तो भूगोल की स्थिति में आर्किंग क्रम की चट्टानें भी यहाँ हैं। भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में छोटा नागपुर की पठार के नाम से जाना जाता है। तो आज हम झारखंड के बारे में मैप से देखेंगे। डिवीजन, जिले, कब बना, कितना क्षेत्रफल है और झारखंड, एक्चुअली झारखंड बिहार से लगा हुआ है। बिहार से लगा हुआ है। झारखंड के नाम की चर्चा पुराणों से आती है। हमारे महाभारत में इस स्थान को पशु भूमि कहा गया था। कई वेद में भी इस स्थान का नाम के जिक्र है, चाणक्य के बुक में जिक्र है। लेकिन झारखंड, जिससे झारखंड आज नाम है जिस प्रदेश का, उस प्रदेश का उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में उल्लेख होता है। एक्चुअली बिहार से 46% एरिया लेकर अलग हुआ और ये 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को अलग हुआ। 15 नवंबर झारखंड के लिए क्यों खास बात है? क्योंकि आज पूरी भारत में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड अलग तो हुआ, लेकिन झारखंड के लिए अलग अलग राज्य बनाने के लिए यहाँ जो प्रदेश में बहुसंख्यक आबादी, जो ट्राइबल्स का है, जो आदिवासियों का है, उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा झारखंड बनने के लिए। यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए कई ऐसे आदिवासी आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, जो इस भारत के इतिहास में कहीं खो गए हैं। संस्थान परगना भी यहीं पे है। छोटा नागपुर, जिस भूगोल की पृष्ठभूमि से जानी जाती है छोटा नागपुर, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 46% हिस्सा जो बिहार से अलग हुआ, ये जो टोटल एरिया जो आप देख रहे हैं, ये झारखंड की जो टोटल एरिया है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये एरिया है। और ये 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं सबसे पहले देख लेंगे। क्योंकि इसके उत्तर में हमारे बिहार है, क्योंकि बिहार से ही अलग हुआ है तो उत्तर में बिहार है। जब इसके पूर्व में देखिएगा तो बंगाल है। जब इस दक्षिण में जो देखिएगा तो उड़ीसा राज्य है। अगर देखिएगा छत्तीसगढ़ की जो पूरी है, ये पश्चिम के साथ जो सीमा साझा करता है, पश्चिम के साथ, वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। जब आप उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं तब उत्तर प्रदेश से साझा करता है। और साझा करने वाला एकमात्र जिला, जिस जिले से मैं आता हूं, वो गढ़वा जिला है। गढ़वा जिला 3 स्टेट से सीमा साझा करता है। एक तरफ छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे 5 डिवीजन है और 24 जिले हैं। तो सबसे पहले हम डिवीजन याद करा देते हैं। डिवीजन हम लोग सबसे पहले संस्थान परगना डिवीजन से लेते हैं। ये जो एरिया हो गया, अगर आप देखिएगा तो उत्तर पूर्व की जो एरिया हो गया, ये संस्थान परगना का एरिया हो गया। नीचे जब आप आइएगा तो दक्षिण पूर्व के एरिया से लेकर दक्षिण पूर्व के एरिया, ये कोल्हान के एरिया हो गया। तो ये संस्थान, ये कोल्हान। अगला जब आप आइएगा तो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पलामू प्रमंडल के एरिया है। पलामू प्रमंडल और संस्थान परगना के बीच जब आप एक सीमा रेखा का विभाजन करते हैं तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल आ जाता है और इसके जस्ट नीचे दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल आ जाता है। तो 5 प्रमंडलें हैं। प्रमंडल संस्थान परगना, कोल्हान, पलामू, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर, 5 प्रमंडल है। 24 जिले हैं। अब जिले को याद कर लेते हैं हम लोग। संस्थान परगना में कितने जिले? संस्थान परगना में यहां अगर आप देखिएगा, यहां से गंगा नदी गुजरी है। भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक पवित्र नदी गंगा के बारे में हम लोग उत्तराखंड के मैप की क्लास में उद्गम स्थल के बारे में हम लोग जाने हैं। तो ये गंगा नदी साहिबगंज जिला, एकमात्र जिला जहां से गुजरी है मां गंगा नदी, बहुत कम किलोमीटर, लगभग शायद 50 किलोमीटर हो या ऐसा हमसे गुजरी है। ये साहिबगंज जिला है। साहिबगंज के नीचे आइएगा तो ये जो जिला है, ये पाकुड़ जिला है। पाकुड़ आज पूरे भारत में चर्चा का केंद्र है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं डिवीजन या प्रमंडल के हिसाब से देखिएगा तो संस्थान परगना के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है, संस्थान और कोल्हान के बीच। और उनमें से एक जिला है वो पाकुड़ है, जो कि बांग्लादेश से घुसपैठिए जो आए हैं उनके कारण ये चर्चा का केंद्र है। कारण गंगा नदी जब यहाँ से जाती है तो गंगा के आसपास, चूंकि इस झारखंड से जो सीमा साझा करती है बंगाल का मालदा जिला, उसके बगल में कुछ ही किलोमीटर के पतली सी जो आप मालदा गैप से देखते हैं, वहां बांग्लादेश के बॉर्डर सीमा साझा करता है। तो ये है पाकुड़ जिला। तो आपको याद रखना होगा कि साहिबगंज के बाद निचला पाकुड़ जिला आ जाता है।
यहाँ पे गोड्डा जिला है। गोड्डा से फेमस सांसद निशिकांत दुबे जी का स्पीच हम लोग सुनते हैं पार्लियामेंट में। ये रहा दुमका। दुमका झारखंड की राजनीति का एक केंद्र बिंदु है, जहां से सांसद समझिए कि शिबू सोरेन थे, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री, भी महत्वपूर्ण सीटों में से एक आता है दुमका। दुमका में बाबा बासुकीनाथ का मंदिर है, भारत प्रसिद्ध है। झारखंड में जब आप आइएगा तो बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करने के बाद ही आप पूरी तरह से आपकी तीर्थ यात्रा सफल होती है। दुमका में ही एक जगह है मलूटी, जिसे पूरे भारत का मंदिरों का गांव कहा जाता है। ये मंदिरों का गांव मलूटी पुराने समय से, जब बिहार में झारखंड एकीकृत बिहार था, उस समय भागलपुर के डीसीडीए थे, उनके द्वारा उसे प्रचार प्रसार किया गया था, क्योंकि उस गांव में कई सारे मंदिर, पुरातन मंदिर, पुराने समय का जो मंदिर का अवशेष मिले, और अभी भी वर्तमान रूप से कई ऐसे मंदिर हैं जो पूर्णतः रूप से अच्छे हैं। तो मलूटी के बारे में हम लोग चर्चा कर ली। इसके बाद देखिएगा कि दुमका जो है, ये दुमका दोनों तरफ से, दुमका का बड़ा बिहार से भी और बंगाल से भी सीमा साझा करता है। दुमका के बगल में देवघर जिला है, जो आप देख रहे हैं, ये देवघर जिला है। देवघर पूरे भारत में श्रावणी मेला, बाबा बैजनाथ के द्वार पे दुनिया का सबसे सर्वाधिक श्रद्धालुओं वाला मेला के रूप में जाना जाता है। पूरे सावन महीने में कई करोड़ श्रद्धालु वहां जल अर्पण करते हैं भगवान शिव के। और शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ देवघर है। देवघर में शंकर जी के साथ शक्तिपीठ का एक अलग मंदिर है। देवघर के नीचे आप देखिएगा तो जामताड़ा है। जामताड़ा भारत में, पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। जामताड़ा में ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, ठगी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। ये जामताड़ा जिला है। जामताड़ा की कहानी अगर आप करने लगेगा तो एक वीडियो में नहीं हो सकता है। जामताड़ा जिला के एक फेमस कर्माटार, जिसपे वेब सीरीज भी आई हुई है, यही जामताड़ा जिला, जो संस्थान परगना का एक जिला है। और जामताड़ा के बारे में अगर स्पेशल अगर आप जानना चाहते हैं, तो सबसे कम अगर आप लिटरेसी रेट है तो वो जामताड़ा में है। सबसे कम लिटरेसी रेट जामताड़ा में, सबसे कम वन कहाँ है? जामताड़ा में। तो जामताड़ा के बगल में अगर आप देखिएगा, खास परगना के अंतर्गत कौन कौन से आ गया? साहेबगंज आ गया, पाकुड़ आ गया, जामताड़ा आ गया, दुमका आ गया, देवघर आ गया और गोड्डा जिला आ गया। कितने आ गए? 6 जो है वो जिले आ गए संस्थान परगना में। कितने जिले आ गए? 6 जिले आ गए। अब आप नीचे कोल्हान गए। कोल्हान के आप इस क्षेत्र को आप देखिए, ये इसे हम लोग पूर्वी सिंहभूम कहते हैं और इसे हम लोग पश्चिमी सिंहभूम कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये पूर्वी सिंहभूम है, ये पश्चिमी सिंहभूम है। पूर्वी सिंहभूम में ये स्थान जो आप देख रहे हैं, ये जमशेदपुर है। जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से जानते हैं। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में यही जमशेदपुर में हुआ था। टाटा की स्थापना बड़ा ही अद्भुत रूप से एक भौगोलिक परिस्थिति को देखकर हुआ था, क्योंकि ये जो झारखंड का जो एरिया है, ये मिनरल रिच एरिया है। यहाँ पे मिनरल रिच एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अग्नेय चट्टानों की बहुलता पाई जाती है और धात्विक खनिज की इतनी बहुलता है कि यहीं पे पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क का उत्पादन होता है, तांबा का उत्पादन होता है पूर्वी सिंहभूम में, और यहाँ तक कि यूरेनियम का भी उत्पादन यहाँ पे घाटशिला के आसपास आप देखिएगा, पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा एक स्थान है। कई ऐसे स्थान के बारे में, तो टाटा नगर के नाम से भी इस शहर का नाम रखा गया है। ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय, ये तीनों का मुख्यालय जो है वो चाईबासा है। पीछे हमने भूल गया था कि संस्थान का मुख्यालय, संस्थान परगना का मुख्यालय कौन सा है? तो संस्थान परगना का जो मुख्यालय है ये दुमका है। दुमका क्या है? संस्थान परगना के मुख्यालय। और दुमका जो है वो झारखंड की उप राजधानी है। ये जो दुमका जो देख रहे हैं, ये जो दुमका है, ये दुमका झारखंड की उप राजधानी है। क्या है? झारखंड की उप राजधानी है। दूसरी बात, जब हम कोल्हान प्रमंडल में थे, इनमें 3 जिले आते हैं, सरायकेला, खरसावां एक जिला हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम की चर्चा की, जहां जमशेदपुर या टाटा नगर के नाम से जानते हैं। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में यहीं पर हुआ था। जमशेद जी टाटा इसकी स्थापना की थी, इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। और चूंकि मैंने बताया कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन, भौगोलिक दृष्टिकोण से क्यों टाटा कंपनी को स्थापित यहाँ क्यों किया गया था, तो सबसे पहले देखिए, ये जो बेल्ट है ये धात्विक खनिज से रिच है। लौह अयस्क यहीं से मिल जाता है, मैग्नीज यहीं से मिल जाता है, और कोयला, चूंकि ये झारखंड की जो प्रदेश है, ये गोंडवाना लैंड का जो बीच का हिस्सा है, जो नदी घाटी की एरिया, ये दामोदर बेल्ट की एरिया है, ये स्वर्णरेखा बेल्ट की एरिया है, ये सोन नदी की बेल्ट की एरिया है। तो अगले वीडियो में हम लोग नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, नदी घाटी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहां पे मिनरल्स के बारे में चर्चा करेंगे। झारखंड के लगभग 5 ऐसे वीडियो आएंगे जिनमें भूगोल को एक वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक को खत्म कर देंगे।
अभी मैप के माध्यम से आप समझिए पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो दक्षिण छोटानागपुर। दक्षिण छोटानागपुर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राज्य की राजधानी जो रांची है, वो रांची एकदम बीच सेंटर में है, समझिए ये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में पड़ता है। रांची है, लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा है। तो रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ये जो जिला है वो रांची प्रमंडल में आता है। किसमें? दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में, जिसका मुख्यालय कौन सा है? रांची है। रांची इसकी मुख्यालय है और यहां के बीच में आकर आप देखिएगा तो ये खूंटी जिला है। तो खूंटी जिले के बारे में जब आप चर्चा कीजिएगा तो खूंटी जिले जहां बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है, उलीहातू गांव राजनीति का केंद्र बिंदु बना है और वहां पे जहां से बिरसा मुंडा उलगुलान आंदोलन की कहानी शुरुआत किए थे, जहां कहीं ना कहीं झारखंड बनने की एक नींव, एक पत्थर रखी गई थी, यही खूंटी जिले है। बहुत खूबसूरत जिला है। तो दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में 5 जिले आते हैं। रांची, खूंटी, याद कैसे कीजिएगा? रांची, खूंटी, लोहरदगा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा। सिमडेगा जिला के बारे में आप जानिएगा तो सिमडेगा जिला झारखंड की दक्षिण पश्चिमी जिला में से एक है और ये 2 राज्यों से सीमा साझा करती है, एक तरफ छत्तीसगढ़ और दूसरी तरफ उड़ीसा। यहीं पे जब आप चर्चा करते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, तो पूर्वी सिंहभूम बंगाल से भी सीमा साझा करता है और उड़ीसा से सीमा साझा करता है। साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो बिहार से सीमा साझा करता था और बंगाल से सीमा साझा करता था। अब हम लोग चूंकि गुमला की चर्चा करते हैं तो गुमला झारखंड की जो इतिहास की जो राजवंश है उसमें छोटानागपुर में नागवंश की राजधानी हुआ करती थी गुमला में। गुमला में कई ऐसे, जैसे डोयसा नगर, जैसे पालकोट, कई ऐसे स्थान है जहां पे राजधानी हुआ करती थी। राजधानी क्यों? चूंकि आक्रमण से बचने के लिए पहाड़ी पत्थरों से गुजर के आना पड़ता है। तो दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल में हम लोगों ने देखा कितने जिले? 5 जिले। यहाँ पे संस्थान सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिले और संस्थान परिणाम में 6 जिले थे। 6, 3, 9 और 5, 14 जिले। अब उत्तरी छोटानागपुर के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उत्तरी छोटानागपुर में 7 जिले हैं। कौन कौन जिले? तो यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे ये बिहार में जो बॉर्डर साझा करते हैं कोडरमा जिला है। कोडरमा के बगल में अगर आप चर्चा करते हैं तो बीच सेंटर में हजारीबाग है। हजारीबाग में बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का सम्मिलित गुफाओं, चित्रकारी से वहां की सबसे प्रसिद्ध गर्म जलकुंड जो पूरे एशिया में 87 डिग्री टेम्परेचर के साथ निकलता है, वो सूरज कुंड जलकुंड है। तो कोडरमा के नीचे जस्ट बीच सेंटर में हजारीबाग है। हजारीबाग के उत्तर पश्चिम में जब आप आइएगा तो चतरा हजारीबाग से ही अलग हुआ है, चतरा। और उत्तर पूर्व में देखिएगा तो गिरिडीह जिला है। गिरिडीह जिला है, कोडरमा के जस्ट बगल में गिरिडीह जिला है। इधर आप आइएगा जस्ट नीचे ये रामगढ़ जिला है, रामगढ़ सटा हुआ जिला रांची से लगता है। इसके बाद बोकारो है और धनबाद है। धनबाद और बोकारो, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कोयला पूरा भरा पड़ा है। धनबाद में झरिया, इसके ऊपर कई सारे फिल्म बन चुके हैं, पुराने अमिताभ बच्चन जी के भी फिल्म बन चुके हैं। झरिया उत्पादक के दृष्टिकोण से देखिएगा तो वहां से खूब सारा कोयला निकाला जाता है और माना जाता है कि झरिया के नीचे आग लग गया है। आग कैसे लगा? अगर आप जानते होंगे तो चूंकि जहां पे कोयला मिलता है वहीं पे मीथेन गैस भी मिलता है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद वो आग लग गया। तो कई 100 साल 150 साल पहले ब्रिटिशर्स के द्वारा जब ये कोयला उत्खनन हो रहा था तो उसी समय शायद ये आग लग गया है। तो धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, चतरा हो गया और हजारीबाग हो गया। 7 जिले उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है। तो हम लोगों ने देखी थी 6, 7, 13, 3, 16, 16 और 5, 21 जिलों के बारे में हम लोग देखिए। अब आता है लास्ट में पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में यहाँ पे जो जिला है, जो रांची वांची से जो सटा हुआ जिला है, इसे हम लोग लातेहार कहते हैं। लातेहार में ही नेतरहाट है। नेतरहाट में पहाड़ों की मलिका नेतरहाट झारखंड के सबसे ऊंची क्षेत्र में से एक है। ये जो बेल्ट हो गया वो झारखंड की सबसे ऊंची क्षेत्र, पाट क्षेत्र की एरिया होगी। ये नेतरहाट झारखंड के लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पे है और ये एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में विख्यात है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र की ब्रिटिश प्रांत का समर कैपिटल के रूप में नेतरहाट को माना जाता है। नेतरहाट को पहाड़ों की मलिका भी, झारखंड के पहाड़ों की मलिका भी कही जाती है, छोटानागपुर की रानी भी कही जाती है, कई उपनामों से जाना जाता है। नेतरहाट की कहानी बड़ा ही दिलचस्प है। और लातेहार में ही बेतला नेशनल पार्क, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बेतला नेशनल पार्क पलामू राष्ट्रीय उद्यान के रूप में प्रसिद्ध है। यहीं के बगल में पलामू जिला है, जो पलामू प्रमंडल जिला है, जिसका मुख्यालय डाल्टेनगंज है, डाल्टेनगंज। और इसके बगल में
गढ़वा जिला है। गढ़वा का स्ट्रैटेजिक लोकेशन मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के साथ सीमा साझा करता है, 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये झारखंड के 24 जिले के बारे में हम लोग चर्चा किए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।